आप अनंत आदि परमात्मा पुरुष, महामहिमा में पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मुझे सामर्थ्य मिली। मैं अपनी माया आपके ऊपर फेंक रहा था। मेरी धृष्टता कुटिलता देखो प्रभु, मैं अपनी माया का प्रभाव दिखाकर आपको, यही होता है जब इष्ट और गुरु कृपा होती, कुछ सद्गुण कुछ महिमा आते हैं तो अपने को श्रेष्ठ समझ लेता है और ये नहीं जानता कि जिनकी कृपा से आए उनके ऊपर हम क्या रुआब दिखाएं। ब्रह्मा जी कह रहे मेरी कुटिलता धृष्टता देखो, आपसे ही प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त है, और आपको ही अपना प्रभाव दिखाने चले थे। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या, एक चिंगारी हूं आपकी, आप आग की ज्वाला है। प्रभु मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। आपने तो कृपा की कि मेरे अधीन मेरा जन है, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने हम पर कृपा की। मेरा अपराध क्षमा कीजिए स्वामी। प्रकृति महातत्व अहंकार, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये अष्टधा प्रकृति है। ये 8 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते रहते हैं जैसे झरोखे में देखो सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु दिखाई देता है, छोटे छोटे परमाणु उड़ते हैं। प्रभु कहां मैं अत्यंत क्षुद्र और कहां आप अनंत महिमा। भगवान एक भी शब्द नहीं बोले, एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखे, क्योंकि सखाओं से अलग कर दिया, खेल में बाधा डाल दी, प्रेमियों को 1 वर्ष दूर रखा। हे वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तो हाथ पैर पटकता है, तो माता उसे अपराध नहीं समझती, खुशी होती है हलचल देखकर। प्रभु कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी कोख में ना हो, तो मैं भी तो आपकी कोख में हूं। मेरा ये सब करना, आप ऐसा विश्वास है कि अपराध नहीं मानेंगे। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोकों का प्रलयकालीन जल में लय हो जाता है, उस समय आप श्री हरि के ही उदर में सब वास करते हैं और आपकी ही नाभि कमल से मेरा जन्म होता है। ये श्रुतियों का कहना असत्य नहीं हो सकता। तब बताइए प्रभु मैं आपका पुत्र हुआ कि नहीं। प्रभु आप समस्त जीवों की आत्मा है, इसलिए आप नारायण, नार जीव अयन, आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए नारायण। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वो नारायण आपके एक अंश हैं। भगवान यदि आपका वो विराट स्वरूप सचमुच जल में था, तो मैं 100 दिव्य वर्ष तक कमल नाल पकड़कर उतरता रहा, मुझे क्यों नहीं मिला। और जब तपस्या की तो मेरे हृदय में ही प्रकाशित हो गया, और फिर पुनः अंतर ध्यान हो गया, पुनः दर्शन में नहीं आया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने बाहर दिखने वाले जगत को अपने में दिखा दिया। जब माता आपको दुग्ध पान करा रही थी तब दिखा दिया, जब रज के लिए डांट रही थी कि मिट्टी खाई तब आपने मुंह खोलकर दिखा दिया। प्रभु ये संपूर्ण विश्व आपके उदर में विराजमान है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखाया? आप अकेले, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े छड़ी चीके बंसी सिंगी सब आप बन गए। उसके बाद मैंने देखा कि आप सब ऐश्वर्य रूप हो गए। उसके बाद देखा कि मैं ब्रह्मा महादेव आदि सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप धारण किया, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष है। जो लोग अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं। उन पर अपनी माया का पर्दा डाल करके सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और लय के समय, संहार के समय भगवान महादेव का रूप आप धारण करते हैं। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दे और संत पुरुषों पर कृपा करें। आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करें, उस समय त्रिलोकी में कौन ऐसा ज्ञानी है जो जान सके कि आप कब, कहां, किस लिए क्या करना चाहते हैं। इसलिए नाथ, ये संपूर्ण जगत जो दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है, यह सत्य है। आप ही आप सत्य है। आप परमानंद स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, अनंत हैं। ये माया की आकृतियां सत्य नहीं है, इनमें जो विराजमान परमात्मा है वो सत्य है। प्रभु आप एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित है। आप स्वयं प्रकाश है। देश काल वस्तु ये सब पर प्रकाश है। आप स्वयं प्रकाश है, इनके प्रकाशक है। आप अविनाशी नित्य कारण है।
आपका आनंद अखंडित है, आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव है, आप पूर्ण हैं, एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं, और यही स्वरूप समस्त जीवों का अपना स्वरूप है। ये बात जो भगवान का स्वरूप है वही समस्त जीवों का स्वरूप है। कैसे प्राप्त होता है यह स्वरूप? गुरु रूप सूर्य से उनकी आराधना करके तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर फिर ये रूप नहीं देखते, फिर तत्व देखता है। इस झूठे संसार सागर को पार कर जाते हैं। हे प्रभु, जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, वह अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रपंच में फंसकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान का स्वरूप वही जीव का स्वरूप, यह बिल्कुल परम सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। बहुत से शास्त्रों का स्वाध्याय करके और इस मार्ग पे चल के, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जैसे रस्सी का भ्रम तब तक बना रहता है, रस्सी का भ्रम क्या है? सांप, जब तक उस पर प्रकाश ना पड़े, ऐसे ही जड़ चेतन के रूप का भ्रम बना रहता है जब तक ज्ञान का प्रकाश हो। जहां ज्ञान हुआ, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा शुद्ध। जहां ज्ञान हुआ तो अब रस्सी दिखाई दी, सांप नहीं। खत्म भय। संसार भय देने वाला तब तक है जब तक सब में भगवान नहीं दिखाई दे रहे। प्रभु, ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान है, बिल्कुल सत्य है। बंधन हुआ ही नहीं तो मोक्ष किस बात का? बस जानकारी करनी है, यही जानकारी करनी है। जड़ चैतन्य ग्रंथ पढ़ गई और यद्यपि मृषा छूटति कछले। तो इसमें कह रहे हैं अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्योस्तु ऋतज्ञ भावात्। बंधन अज्ञान है तो मोक्ष ये भी अज्ञान है। कैसे कोई मानेगा? अगर शास्त्र पढ़े नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ दो नाम नान्यो स्थिरितज्ञ भावात्। जब गांठ ही नहीं पड़ी तो खुलना भी तो झूठा हुआ, जब बंधा ही नहीं तो मोक्ष भी तो झूठा हुआ। वेदांत का श्रवण नहीं हुआ, मनन नहीं हुआ, चला नहीं तो इस बात को। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ जे ही जाने जग जाए हेराई। जागे जथा स्वप्न भ्रम जारी। जग जाओ, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आप में नहीं है, न थे न रहेंगे, ये अंतःकरण धर्म में है। तुम इसके साक्षी दिव्य चैतन्य घन निर्मल थे, निर्मल हो, निर्मल रहोगे। तो यही ज्ञान होना है। कोई नहीं बंधन है, न कोई मोक्ष है। यद्यपि मृषा छूटति कठिन। अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्यो स्थिति तक। बड़ा अमृतमय शब्द है। अजस्य चित्त्यात्मन केवले परे विचार माणे तरणावी वाहनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तरणावी वाहनी अजस्य चित्त्यात्मन केवले परे। भगवान, ये संसार का बंधन और मोक्ष दोनों नाम अज्ञान से ही कल्पित है। वही जीवन बंधन और जीवन मुक्तता। देखो यही प्रमाण दे दिया। वास्तव में ये दोनों अज्ञान ही है। यही बात जब बाबा ने कही थी तो बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जीवन मुक्तता तो अज्ञान निवृत्ति के बाद होता है। जीवन मुक्त हो गए तो बोले बंधे थे क्या? बोले नहीं, तो फिर मोक्ष किस बात का हुआ? जब तुम बंधे ही नहीं थे तो मोक्ष किस, छूटे किस बात से? तुम्हारा बंधन जैसे झूठा था ऐसे छूटना भी झूठा था। तुम पहले ही निर्विकार चिदानंद स्वरूप। वास्तव में दोनों नाम अज्ञान के ही है, बंधन और मोक्ष। सत्य और ज्ञान स्वरूप आत्मस्वरूप में न बंधन है न मोक्ष है, कभी बंधा ही नहीं। अरे थोड़ा सा अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो अभी आनंद आ जाए, साक्षी भाव में आते ही आनंद आ जाए। पर मांस के इस पिंड को अपना स्वरूप माने हुए हैं, इसी में सारे विकार हैं, इसलिए हाय हाय मचा हुआ है। जैसे सूर्य में दिन रात है क्या? जहां सूर्य है वहां दिन रात का भेद नहीं, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। गए तो रात हो गई और आए तो दिन हो गया। और वो कहीं सूर्य कभी अस्त थोड़ी होते हैं, वो तो लोकालोक पर्वत है। वो इतना बड़ा पर्वत है कि सूर्य जैसे जैसे सामने, कहीं कहीं एकांतिक में बता रहे थे 13 घंटा का केवल मतलब सूर्य का प्रकाश होता है, कहीं कुछ घंटे का। ऐसा बता रहे थे ना कि हाँ बता 20 घंटे रात्रि होती, 4 घंटे केवल दिन होता है। अपने यहां तो बहुत बढ़िया सौभाग्य कि हर ऋतु हर आनंद रात्रि दिन का बड़ा है। नार्वे के आए थे, वो बता रहे थे कि हम वहां मंगला कब करें वो हमसे पूछ रहे थे कि मंगला कब करें,
4 घंटे का दिन होता है, 20 घंटे की रात्रि होती है। हाँ, फिर ऐसा मतलब, तो इस सूर्य अस्त नहीं होते। वो जो लोकालोक पर्वत है ऐसे वो घूमते हैं, तो जैसे जैसे सामने पहुंचते तो उसी के अनुसार दिन रात का विभाग होता है। सूर्य में दिन रात नहीं है। ऐसे ही आत्मा में बंधन मोक्ष नहीं है। आत्म तत्व में न बंधन है न मोक्ष है, वो केवल अखंड चित स्वरूप है। जब ये गंगा किनारे नैमिषारण्य के सर्वेश्वरानंद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी के 8-10 ब्रह्मज्ञानी और उनके साथ रहते थे, ऐसा योग वाशिष्ठ वेदांत की ऐसी चर्चा, तुमसे सच्ची बताते हैं, सूर्य उदय होते होते चर्चा समाप्त हो जाती थी। ऐसे वो इमरजेंसी लाइट रखी जाती थी जो चार्ज कर ली जाती रात्रि में जहां आश्रम में टिके से, और वैसे सब परमहंस सब महान उनके बीच में, जब उनके पर दृष्टि ऐसे, और वो चर्चा कपड़ा उतार के भी फेंक देने पर भी न सर्दी न गर्मी न भूख न प्यास, बस मैं आत्म तत्व हूं, मैं साक्षी हूं, भूख प्यास का साक्षी हूं, सर्दी गर्मी का साक्षी हूं, मेरे में सर्दी गर्मी नहीं। ऐसा महापुरुषों के संग का बड़ा प्रभाव होता है, देखा है, बड़ा प्रभाव होता है। अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में जाकर के ऐसे शमशान के किनारे बैठे कुत्ते खा रहे हैं नोच नोच कर शरीर को, और यही बोध हो रहा है, देख तेरे शरीर जैसा शरीर, इसकी ये हालत होगी, चुपचाप अपने स्वरूप में स्थित हो, भजन में स्थित हो। महापुरुषों के संग के बिना न तो ब्रह्मबोध हो सकता है, न प्रेममयी भक्ति आ सकती है, तो पक्की बात है। देखो, प्रेम के लिए कहते रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बहुत बहुत सुख मिलता है जब सच्चे मार्ग के संत मिलते हैं, सच्चे, बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। उनमें कच्चे भी आ गए थे, जब मंडली चल रही थी तो आ गए। तो गंगा के किनारे जब कोई आश्रम होता था तो वहां पहले पूछ लिया जाता था यहाँ से कितने किलोमीटर दूर आश्रम है, तो आश्रम में रात्रि में वो रुकते थे। बहुत ही मतलब आचार्य कोटि के महापुरुष, बहुत सुलझे हुए, बहुत ज्ञानी और परम विरक्त। तो वो जो कच्चे हुए थे आए थे, वहां भगत पटाने लगे, छुहारा बादाम काजू कलरा के, और गंगा के किनारे सर्दी है। स्वामी जी ने जो ही सुना, सर्वेश्वरानंद उनको बुलाया, कहा स्वामी जी आपने याचना की? बोले गलती हो गई। बोले नहीं, हमारे सामने 500 रुपये निकाल। एक डॉक्टर साहब रहते थे, वो पैसा रखते थे, 500 रुपया निकाल। स्वामी जी आप किसी सवारी से आप चले जाइए, आप हम लोग आपके योग्य नहीं है। ऐसी प्रवीणता थी, हम लोग आपके योग्य नहीं, आप चले जाइए। बड़ी मृदुता से उद्धार कर जितने, और सब बिल्कुल ठोस परमांश। ये चीज अखंड चित स्वरूप केवल तुम शुद्ध आत्म तत्व हो, न तेरे में बंधन है, न मोक्ष, न विकार है। जैसे प्रातःकालीन नवीन नवीन ऐसे अमृतमय शब्द पढ़ते तो आग लगती है, कैसे मैं इस स्वरूप में स्थित हूं। अरे मेरा इस स्वरूप में स्थित क्या होना है, मैं ही हूं। समझना समझना। अब वो बार बार समझ को काटता विषय चिंतन, संसार का राग, बार बार ये चिंतन विषय राग और संसार राग को काटता, यही युद्ध है। भगवान कितने आश्चर्य की बात है कि आप है हमारी आत्मा और हम आपको पराया मानते हैं, और शरीर है पराया, इनको अपनी आत्मा मानता हूं। बिल्कुल ठीक, यही बात है, यही बात है। इन पराये शरीरों को जो प्रकृति से बने हुए हैं, इनको मैं अपना मानता हूं मैं, और जो आप हमारी आत्मा है आपको पराया मानता हूं। कैसी बुद्धि बदल गई। आप है हमारी आत्मा, आपको मानते हैं हम पराये, और शरीर है पराये, हम इनको मानते हैं आत्मा। और इसके बाद आपको ढूंढने लगते, खोजने लगते, कहां मिलोगे आप? यहां है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान है। कल एक प्रश्न आया एकांतिक में, क्या मंदिर जो लोग नहीं जाते तो उनकी भक्ति नहीं है क्या? क्या मंदिर जाना अनिवार्य है? देखो, मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जो मंदिर में प्रभु वही सबके हृदय मंदिर में है। अगर मंदिर में केवल प्रभु माने, सबके हृदय में जो विराजमान प्रभु है उनका अनादर करे, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और कभी मंदिर न गया हो, सबके हृदय में भगवान की भावना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आस्था का केंद्र है मंदिर, वहां से हम शुरुआत करते हैं, और फिर जड़ चैतन्य सब जगह मंदिर की भावना करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। मंदिर में जाके बैठे, 2 से दर्शन किए, और फिर आकर के इधर राग द्वेष कुछ नहीं होने वाला। देख लो, करके देख लो। ये भगवान कपिल देव जी की वाणी है कि जो मंदिर में श्री विग्रह में अच्छे अच्छे पदार्थों की अर्चा करता है, लेकिन बाहर में सबके हृदय में आत्मस्वरूप से विराजमान हूं, उनका अपमान करता है, द्रोह करता है, उसकी की हुई पूजा ऐसी है जैसे राख में किया हुआ हवन। वही ब्रह्मा जी कह रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि आप है अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मान बैठते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको ढूंढने लगते हैं संसार में। भला अज्ञानी जीवों को बाहर ढूंढने से कभी परमात्मा मिला है? हे अनंत, आप सबके अंतःकरण में विराजमान है।
इसलिए संत लोग बाहर कहीं नहीं ढूंढते, अपने हृदय में ढूंढते। यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, पर जब तक रस्सी में प्रकाश नहीं पड़ेगा, रस्सी नहीं दिखाई देगी, तब तक सांप का भय बना रहेगा। ऐसे ही यद्यपि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक राग द्वेष भय निद्रा मोह, ये सब उद्विग्नता शोध जन्म मृत्यु सब बवाल चलता रहेगा। अपने भक्तजनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान आपके ज्ञान का स्वरूप और महिमा ऐसी है, यह ज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हमें तो इतना जरूर लगता है कि थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए, भक्त में इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि शरीर और शरीर संबंधियों के राग और शरीर इंद्रियों के भोगों में अश्रद्धा, इतना ज्ञान तो होना। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो फिर बातें भक्ति की होंगी और क्रियाएं सब वही होंगी, संसारिक, रंग नहीं आएगा। ज्ञान तो होना चाहिए, बिना ज्ञान के भक्ति विकल है। वृंदावन में ही ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दुखी है, तभी तो देवर्षि नारद जी ने पुष्ट किया ज्ञान और वैराग्य को। जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, वही आपके सच्चिदानंदमयी महिमा के तत्व को जान सकता है, जो आपकी आराधना करता है। दूसरा कोई ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वो आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अब इस श्लोक में जैसे पीछे कहा ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, तभी भक्ति रंग लाती है। अब इसमें कहने अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य से केवल आप तत्व का अनुसंधान करते रहिए, अनुभव नहीं होगा। देखो बहुत ध्यान से सुनो, जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों की आराधना करके कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, आपका अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। और यदि आपके चरणों की आराधना न हो तो केवल ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप प्रयत्न से बहुत काल तक कितना अनुसंधान करे पर यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान मुझे इस जन्म में या दूसरे जन्म में या किसी पक्षी पशु आदि के जन्म में ऐसा सौभाग्य दे कि मैं आपके दासों का दास हो जाऊं, आपके दासों का दास बन जाऊं। तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम, ये ना हमें कोपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। अहो तिधन्या ब्रजगो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा, यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेद्यापि न चालमध्वरा। अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजौकशां यनमित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। प्रभु मुझे इसी जन्म में या किसी दूसरे जन्म में पशु पक्षी किसी भी पर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपके प्रेमी भक्तों का दास बन जाऊं। ब्रह्मा जी मान रहे हैं, क्योंकि आपके प्रेमी भक्तों की दासता स्वीकार करने से भगवान आपसे प्रेम हो जाता है, आपके चरण कमलों की सेवा का भाव जागृत हो जाता है। स्वामी मैं देखता हूं जगत के बड़े से बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको कभी तृप्त नहीं कर पाए, पर ब्रज की गायें ग्वालिने और ये जब इनका दुग्धपान प्रभु आप बड़े उमंग से पिए। वास्तव में धन्य है ये ब्रजवासी जन, धन्य है ये गौएं जिनका दुग्ध आप पान किया। अहोति धन्या ब्रज गो रमण्या, ये गायें ब्रज युवतियां धन्य हैं जिनके द्वारा पवाए हुए भोग से आप तृप्त होते हैं। स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा, आप मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर के इनका स्तन पान किए। प्रभु वास्तव में इनका जीवन बड़ा धन्य है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं, वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप अपने उनके सगे हैं, सुहृद हैं। हे अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो क्या वर्णन करूं। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि इन ब्रजवासियों के मन और इंद्रियों में बैठ करके हम आपका रसास्वादन करते हैं। आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रियों से पान करने वाले हम लोग धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु एक कृपा कर दे। तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम यद गोकुले कतमांघि रजोभिषेकम
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। कृपा कर दो, इस ब्रज भूमि में कहीं ये मुझे कोई भी घास लता कुछ भी कीड़ा मकोड़ा कुछ बना दो। ब्रह्मा जी मांग रहे। क्या अपने को इस बात का हृदय में अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कितनी कृपा है, मनुष्य रूप में बनाकर ब्रजमंडल में लाए। ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, प्रभु मुझे इस ब्रज भूमि में गोकुल में किसी योनि में जन्म दे दो, किसी योनि में, मेरे सौभाग्य खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां घास तिनका कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कुछ भी बनूंगा ना, तो यहां ब्रजवासियों की चरण धूलि उड़कर आएगी, हमारे ऊपर पड़ेगी। इन प्रेमियों की चरण धूलि अपने ऊपर जब पड़ेगी प्रभु, तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तद भूरि भाग्य मिहि जन्म किमप्यटव्याम। कोई भी कितना हमें सौभाग्य दिया श्री जी ने बिना मांगे कि हमें वृंदावन समस्त तीर्थों और पुरियों का मुकुट है ब्रज धाम, और ब्रज का मुकुट मणि है वृंदावन धाम। मणि में वास दिया है और मनुष्य जन्म बना के वास दिया। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं, बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। मनुष्य का शरीर वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम की उपासना रसिक गुरुदेव की कृपा, ऐसा बार बार संजोग नहीं बनता। प्रभु इन ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व है। इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना आपके ही चरणों की धूल मिलना है, और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही। हे देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण, इन ब्रजवासियों की इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल तो आप हैं, आपसे बढ़कर कोई फल तो है नहीं, और ये आपको हर समय दुलार करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये सोचकर मेरा चित्त मोहित होता है कि इन ब्रजवासियों को क्या देंगे। ऋणी है ब्रजवासियों के, आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपका स्वरूप तो पूतना भी प्राप्त कर लिया, जो जहर लगाकर आई थी आपको मारने। अगासुर बकासुर ये सब आपके स्वरूप को प्राप्त किए। जिस पूतना का केवल वेश ही था स्त्री का, साध्वी का, महान हृदय क्रूर राक्षसी, प्रभु उसको महान पदवी दे दी। तो इन ब्रजवासियों को या उन भक्तों को जिन्होंने अपना घर छोड़ा, धन छोड़ा, स्वजन छोड़ा, प्रिय शरीर रिश्ते नाते प्राण मन सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया, उनको क्या देंगे? ये परम पद तो उनको दे दिया जो जहर पिलाने आए थे, जो मारने आए थे। बात समझो, जिन्होंने अपना घर परिवार सब सुख छोड़कर भगवान के नाम रूप लीला धाम में, भगवान उनकी ऋणी रहते हैं। सच्चिदानंद श्याम सुंदर ये राग द्वेष आदि द्वेष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक ये घर और घर के रिश्ते नातेदार तभी तक कैद की तरह बंधनों में रखते हैं, जब तक जीव आपका भक्त नहीं बन जाता, आपका नहीं हो जाता, तब तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। तावद रागादयः तेनास तावत कारागृहम गृहम तावन मोहोंघ्रि निगडो यावत कृष्ण न ते जनाहा। जब तक आपका जन नहीं हो जाता, तब तक ये राग द्वेष चोरी करते रहते हैं सुकृतों की, तब तक घर के संबंधी रिश्ते नाते एक कैद की तरह बंधन में रखते हैं, तब तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका भक्त नहीं बन जाता। यावत कृष्ण न ते जनाहा प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहम प्रथितुम प्रभो। प्रभो आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित है, फिर भी अपने शरणागत भक्त जनों के अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हुए जानते रहे, मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं, आप समस्त जगत के स्वामी हैं, ये संपूर्ण प्रपंच आप में स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूं, बस एक बात कहता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लो और मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुर्य से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु पृथ्वी देवता ब्राह्मण पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों की धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय है। हे भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत केवल आपको नमस्कार ही करता रहूं। परीक्षित,
संसार के रचयिता ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद 3 परिक्रमा की, जो गलत है। भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा होती। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिह परिक्रम में पादयो। भगवान न बोले न देखे तो इतना घबरा गए कि 3 बार परिक्रमा की, और नत्वाभीष्टम जगत धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मलोक को भगवान ने एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि सखाओं को और बछड़ों को 1 वर्ष तक वियोग दिलाया ना। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले स्थान में पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा जी स्तुति करके विदा ले, बस वैसे बछड़ों को लेकर यमुना जी के पावन पुलिन पर आए और सखाओं के साथ खेलने लगे। अपने जीवन सर्वस्व प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, पर योग माया के कारण ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और गुरुजनों के बार बार समझाने पर भी अपने प्रभु को निरंतर भूले हुए हैं। ये माया ऐसी है ही कि जीव को भुला करके भगवत स्मरण से रहित करके प्रपंच का स्मरण। देखते ही सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया स्वागत है स्वागत है। बड़ी देर लगा दी बछड़े लाने में, अभी तक हमने एक कवल नहीं पाया। ये 1 वर्ष हो गए और ये वर्तमान की घटना देख रहे हैं। आओ आनंद से भोजन करो। हंसते हुए भगवान ने कहा हाँ। फिर भोजन पाया, फिर अगासुर का ढांचा दिखाया। 1 वर्ष में सूख कर पूरा गुफा हो गया था। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मनोहर मुकुट है, घुंघराले बाल, सुंदर अद्भुत सुगंध। बरह प्रसून नवधातु विचित्रितांग प्रोद्दाम वेणुदल श्रृंगरवोत्सवाढ्य वत्सान गृणन्ननुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी द्रगत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतोविता वयम चास्मादिति बाला ब्रजे जगु। मोर का मुकुट, घुंघराले बाल, सुंदर पुष्प गुथे हुए, नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी सखाओं ने की। ऊंचे स्वर से वंशी वादन करते हुए ब्रज की तरफ आ रहे, घर की तरफ आ रहे। पीछे पीछे ग्वाल बाल भगवान की लोक पावन कीर्ति का गान करते हैं। कभी कभी भगवान बछड़ों का नाम लेके पुकारते तो हुंकार करते हुए भागते हुए आ रहे। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं, तिरछे नेत्रों से भगवान देखकर सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान गोष्ठ में प्रवेश किया और ब्रज में आकर बालकों ने बताया कि कन्हैया भैया ने अगासुर को मारा है 1 वर्ष बाद, क्योंकि 1 वर्ष ब्रह्मा की शैया में रहे। तो समझे परीक्षित, 1 वर्ष बाद क्यों ब्रजवासी बालकों ने आके बताया? क्योंकि 1 वर्ष बाद ही उनको चेतना आई। संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। पुत्र, धन या परिवार से इसलिए प्रेम करते हैं कि अपनी आत्मा के सुख के लिए मानते हैं। इसलिए सबसे प्रिय वस्तु है जगत में आत्मा, और ये आत्मा की आत्मा है श्री कृष्ण। यही हमारे जीवन, यही हमारी श्वासें, यही हमारे प्राण हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं। जो देह को आत्मा मानते हैं, शरीर से इतना प्रेम करते हैं, वो और किसी से प्रेम नहीं करते। अपने शरीर पे बाधा आ जाए तो अपने पुत्र, अपने परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। इसलिए पता चलता है कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा एक ढांचा है, इसमें जो आत्मा है वो मैं हूं। जीव को इस संदर्भ में विचार करना चाहिए। नहीं, जितने पापाचरण होते हैं अपने को शरीर मानकर होते हैं।